क्या हाल है दोस्तों। आज हम अपना क्लास 12 का बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, निश्चित समाकलन के प्रगुण। तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है और इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आपका चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे क्या कहते हैं एनसीईआरटी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड के जितने भी एग्जाम है या आईसीएसई बोर्ड के एग्जाम है इंटरमीडिएट के, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और आईआईटी में भी और इसके क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और यूपी टी एग्जाम होते हैं उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकिब और आप देख रहे हैं मेरे चैनल साकिब जीएस मैथमेटिक्स। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानना जरूरी होता है। तो पहली प्रॉपर्टी हमारा इसको हम बोलते हैं प्रगुण। तो पहला प्रगुण जो है वो ए से लेके बी है, एफ एक्स डी एक्स। अगर इस टाइप से कोई दे रखा है और इस फंक्शन को अगर हम टी मान लें तो उसकी लिमिट चेंज नहीं होती है, उसको बाकी फंक्शन चेंज हो जाता है। ठीक है। और फंक्शन चेंज होने के बाद उसमें फिर लिमिट लगाते हैं, पहले अपर लिमिट लगाते हैं फिर लोअर लिमिट लगाते हैं। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी ए से लेकर बी तक, एफ एक्स डी एक्स। अगर हम लिमिट चेंज कर दें, जैसे ऊपर की अपर लिमिट को निम्न लिमिट बना दें और निम्न लिमिट को ऊपर लिमिट बना दें, यानी कि अपर को लोअर, लोअर को अपर कर दे, तो चिन्ह हमारा चेंज हो जाता है, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। जैसे यहाँ पे बी है और इसको मैंने बी को नीचे ले आया मैं और ए को जो है ऊपर चला ले गया, तो ये चिन्ह आ गया नीचे, माइनस का आ गया। ठीक है। अगर फिर मैं इसको दोबारा चेंज करूंगा तो प्लस का आ जाएगा और फंक्शन हमारा वही रहेगा, एफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है। तो ये कंडीशन हमें जगह जगह पे चेंज होती है, हर जगह चेंज नहीं होती, जहाँ पे हमें जरूरत पड़ती है कि ये चेंज हो सकती है। ठीक है दोस्तों। इसी क्रम में तीसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या है, ए से लेके बी है, एफ एक्स डी एक्स है। अगर हमें जरूरत पड़ रही है तो इसको हमको याद रखना है, ये वाला ए और बी की जो प्रॉपर्टी है ऐसा मान होना चाहिए और जो बी प्रॉपर्टी है वो बड़ी होनी चाहिए और ए जो है सबसे छोटी होनी चाहिए। उसके बीच की ही मतलब जो लिमिट होनी चाहिए तीसरी। अगर हमें जरूरत पड़ रही है तो कैसे करना है, ए से लेकर सी तक एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से लेकर बी तक एफ एक्स डी एक्स, तो इसको लगाएंगे। ठीक है। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि ये वाली जो प्रॉपर्टी है कहाँ पे यूज होगी, कैसे यूज होगी। ठीक है। इसी क्रम में चौथी प्रॉपर्टी हमारी क्या है, ए से लेके बी एफ एक्स डी एक्स है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हमारी जैसे जो लिमिट दे रखी होती है, जैसे रेडियन में दे रखी होती है, जैसे π/2 से लेके π/3 तक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, दोनों लिमिट को जोड़कर ऐसी कंडीशन बनाते हैं और एंगल में से घटा देते हैं। जो कोण होता है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का कोई एंगल है उसमें से घटाते हैं, तो वो ऐसा कोण बनना चाहिए जो टेबल में हमारी ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल होती है 0 से 90, 90 से 180 तक, जो 360 तक कन्वर्ट हो सके और चेंज हो जाए। तो ऐसी कंडीशन बन के दोनों लिमिट जोड़कर ही उसमें हम एंगल में से कम करते हैं, तो ये लिमिट वहां पे काम आती है। ठीक है। ऐसे हमारा प्रॉपर्टी 5 है हमारी, 0 से a तक एफ एक्स। अगर ये प्रॉपर्टी बहुत यूज होती है, सबसे ज्यादा सवालों में यूज होने वाली प्रॉपर्टी है G5 प्रॉपर्टी जो है, यानी कि प्रगुण जो 5 है, ये वाला बहुत यूज होता है। अगर 0 से a तक एफ एक्स दे रखा है और हमें कंडीशन चेंज करनी है तो 0 से पाई, तो उसमें हम फंक्शन में क्या करते हैं, पाई इसमें से जो अपर लिमिट है, अपर लिमिट में से एंगल को कम कर देते हैं। ठीक है। अपर लिमिट में से एंगल को कम कर देते हैं, उसको चेंज किया जा सकता है। तो ये प्रॉपर्टी ज्यादा यूज होती है, आपको इसे ध्यान से समझना है। ऐसी हमारी प्रॉपर्टी नंबर क्या है, 6 है। तो 6 को कैसे करते हैं देखिएगा, -a से a तक अगर एफ एक्स डी एक्स इस टाइप की कोई प्रॉपर्टी दे रखी है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस टाइप की कंडीशन होगी तो हम इसको 0 से a तक कर सकते हैं और यहाँ पे दुगना कर देंगे। तो ये -a से +a है, तभी ऐसी कंडीशन होगी, तभी इसको चेंज कर सकते हैं। तो दुगना करके 0 से a कर देंगे एफ एक्स। अब इसमें भी दो कंडीशन होती है हमारी, यदि ये दिया हुआ जो फंक्शन है अगर सम संख्या आ रही है तभी ये सिस्टम लागू कर सकते हैं। अगर क्या कहा मैंने, आप समझिएगा जरा, -a से अगर a तक कोई कंडीशन दे रखी है और ये हमारा फंक्शन दे रखा है, ऐसा फंक्शन है कि अगर हम माइनस चिन्ह लगा के देखें कि ये वाला जो फंक्शन है अगर सम आ रहा है, सम का मतलब पॉजिटिव आ रहा है, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं इस टाइप से। अगर ये वाला फंक्शन में ही चेंज करके अगर वो प्लस नहीं आया, माइनस आया, विषम फलन आया, तो उसका मान क्या डायरेक्ट लगा सकते हैं, हम 0 लगा सकते हैं। पूरा सॉल्व करने पे भी उसका आंसर 0 ही आएगा। ठीक है। अगर आप 0 कर रहे हैं तो उसमें प्रॉपर्टी 6 को आपको वहां पे लगाना पड़ेगा। ठीक, समझ में आ गया होगा इतना। ऐसी प्रॉपर्टी 7 है, अगर 0 से 2a तक दे रखी है तो एफ एक्स डी एक्स का फंक्शन है। तो इसमें भी कंडीशन है, अगर जैसे 0 से 2a दे रखा है तो इसको आधा करके दुगना कर देते हैं। यहाँ पे लिमिट को आधा किया, उसको दुगना करके एफ एक्स डी एक्स लिख दिया। ये तक करके देखना है, जब 2a - x है तो ये फंक्शन के बराबर आना चाहिए। ये फंक्शन कौन सा, ये वाला फंक्शन। ठीक। ऐसे ही अगर ये फंक्शन अगर विषम आता है, माइनस का आता है, तो इसकी जगह हम 0 लगा सकते हैं डायरेक्ट। अभी इसे प्रॉपर्टी में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, जब मैं सवाल कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है।
8 0 से a तक है। अगर ये प्रॉपर्टी ऐसी है, अगर यहाँ पे हमें कोई चीज कहीं पे कंडीशन लग रही है कि हमें 2 चाहिए, तो इसको क्या करेंगे, 0 से a तक होना चाहिए, इसे दुगना करके लिमिट को आधा कर देते हैं। वही सिस्टम यहाँ पे था और वही सिस्टम यहाँ पे मैंने अलग से करके बता दिया। तो ये हमारी 8 प्रॉपर्टी है। तो आपको इसको अच्छी तरह केयरफुली समझना है, ध्यान से देखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। तो इस पर आधारित मैं कुछ सवाल कराता हूँ, ठीक है, तो जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे हैं और बहुत कई बार आए हुए हैं। कैसे करते हैं देखिएगा। ये सवाल इस टाइप के मैंने 4-5 सवाल लिए हैं और पेपर में ज़्यादा पूछे जाते हैं। आप इसको केयरफुली समझिए। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है दोस्तों। तो कैसे करते हैं देखिएगा। तो हमारा जो सवाल है वो है i बराबर 0 से पाई साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। ये हमारा एफ एक्स है। तो ये प्रॉपर्टी 5 की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है, प्रॉपर्टी 5 की तरह। देखिए प्रॉपर्टी 5 क्या है हमारी, 0 से a एफ एक्स। तो 0 से a माइनस एक्स कर देंगे, इसे a माइनस एक्स कर देंगे फंक्शन में से। तो देखिए कैसे करेंगे। ये हमारा फंक्शन दे रखा है और हमने इसमें देखिए i इक्वल टू हमने इसको लिखा और 0 से पाई बाई 2 है। तो यहाँ पे देखिए हमारा ऐसे तो कटेगा नहीं है, तो हमने क्या करना है, इसे पाई बाई 2 माइनस एक्स यानी कि a माइनस एक्स चेंज कर देंगे। ऐसे यहाँ पर जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे पाई बाई 2 माइनस एक्स कर देंगे, सब जगह से चेंज कर देंगे इस टाइप से। और हमें आंसर में लेकर आना है पाई बाई 4। ये चीज़ हमारा आंसर है पाई बाई 4, ठीक है। ये आ गया हमारा dx। i इक्वल टू कितना आया, 0 से पाई बाई 2। ये आ गया साइन 90 माइनस थीटा, ये आ जाएगा हमारा कॉस थीटा यानी कि कॉस एक्स हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा ये भी हमारा कॉस एक्स हो जाएगा। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा हमारा ये चीज़। और ये dx। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है और ये हमारी इक्वेशन 2 है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। ये समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम ऐड कर देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट और प्लस 2 को हम ऐड कर देंगे। तो i और i कितने हो गए हमारे, 2i हो गए। 0 से पाई बाई 2 हमने पहली समीकरण उतार ली साइन एक्स, ये आ गया साइन एक्स प्लस का कितना आ गया कॉस एक्स, प्लस ये वाला कर देंगे हम ऐसे ही 0 से पाई बाई 2, ये हो जाएगा कॉस एक्स और ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस का कितना आ जाएगा कॉस एक्स और ये dx हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास 2i बराबर, ये देखिए ये तो लिमिट एक्स जैसी है, हम इसको एक साथ प्लस करके इस टाइप से लिख सकते हैं। साइन एक्स और प्लस का कितना आ जाएगा कॉस एक्स। एलसीएम टाइप का ले लिया हमने यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो क्या कहते हैं हर है वो सेम है यहाँ पर। इस टाइप से हमने एलसीएम ले लिया और ये हमारा पद यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। तो 2i बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा, 1 बचेगा यहाँ पे dx हो जाएगा। तो 2i बराबर 1 का इंटीग्रल कितना होगा, x होगा, 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2i बराबर यहाँ पहले हम लगाएंगे अपर लिमिट माइनस का 0। तो 2i बराबर कितना आ गया, पाई बाई 2 हो गया। अब हमने बस इसमें क्या कर दिया, ये वाला 2 इधर लिया, ये i बराबर पाई बाई ये 4 हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ आपको ये सवाल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर में जरूर पूछे जाते हैं। मैं आपको इसको विभिन्न प्रकार के सवाल कराऊंगा, ठीक है। इसी क्रम में मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया है, यहाँ पे बिल्कुल सेम इसी टाइप का है। बस यहाँ पे साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स था, यहाँ पे टेन एक्स दे रखा है। अगर टेन एक्स आ जाए या कॉट एक्स आ जाए तो बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। तो ये प्रॉपर्टी 5 पर आधारित सवाल है सारे। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताइएगा। तो जैसे इसको है, अब जैसे पहला ये वाला सवाल कराया मैंने बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा। तो हमने क्या करना है, इसको पकड़ लिया हमने, 0 से पाई बाई 2 लिखा, प्लस का इसको क्या करना है, ये हमारा प्लस का 1 दे रखा है यहाँ पे 1, और 1 प्लस कितना है 10x है। अब इसमें क्या करना है, 10 को तोड़ लीजिए, 0 से पाई बाई 2 1 अपॉन 1 प्लस 10 को तोड़ लिया मैंने, साइन एक्स अपॉन में cos x और ये dx। आप इसमें एलसीएम ले लीजिए। i बराबर कितना हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा, 1 अपॉन यहाँ पे आ गया cos x, यहाँ पे आ गया sin x अपॉन में कितना cos x और ये हो गया dx। अब क्या करें, ये cos x ऊपर भेज दीजिए। i बराबर कितना आ गया, 0 से पाई बाई 2 हो गया। तो ये देखिएगा इसमें हमने ये वाला cos x ऊपर पहुंच जाएगा और ये वाला हमारा cos x और प्लस का कितना हो जाएगा sin x और ये dx हो जाएगा। अब हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी 5 लगा देते हैं, जैसा भी मैंने पहले वाले सवाल में लगाई थी प्रॉपर्टी 5, वैसे यहाँ पे लगा देते हैं। तो i बराबर कितना आएगा, 0 से पाई बाई 2, प्रॉपर्टी लगाई हमने 5 यहाँ पे, देखिए पाई बाई 2 माइनस का कितना x, और यहाँ पे भी लगा दिया cos पाई बाई 2 माइनस का x प्लस का साइन
यहाँ पे लगा दिया π/2 माइनस का x, इस टाइप से dx हो गया। अब इसको चेंज कर सकते हैं हम, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था बिल्कुल सेम वही कंडीशन बन गई हमारी। cos 90 माइनस थीटा यहाँ पे हो जाएगा sin थीटा, ऐसे यहाँ पे ये हो जाएगा sin x, ये हो जाएगा हमारा cos x और ये हो जाएगा dx। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन 2 आ गई। अब इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन 2 को ऐड कर दीजिए, तो i और i कितने, ये i और ये वाला i कितने हो जाएंगे, 2i हो जाएंगे। तो 0 से कितना π/2, इसको और इसको ऐड करेंगे हम, तो cos x अपॉन में कितना cos x प्लस का कितना आ गया sin x, प्लस इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो गया sin x, ये आ गया sin x और ये आ जाएगा हमारा cos x और ये dx। अब आप इसमें एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो ये सवाल बहुत इजी हो गया। तो देखिए 0 से π/2, ये आ गया एलसीएम में cos x प्लस का कितना sin x, ये आ गया cos x प्लस का कितना sin x और ये dx। ये हमारा पद कैंसिल हो गया। 2i बराबर कितना आ गया, 0 से π/2, यहाँ पे 1 बचेगा इंटू dx, और 1 का इंटीग्रल आप जानते हैं कितना होता है। 2i बराबर कितना आ गया हमारा, 1 का इंटीग्रल हो गया x 0 से π/2। 2i बराबर हमारा हमने क्या किया, π/2 माइनस का 0 लगा दिया और 2i बराबर कितना π/2 हो गया, और ये वाला 2 इधर ले आए तो i बराबर π/4 हो गया। बिल्कुल सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह था। तो मैं समझता हूँ आपको ये सवाल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी क्रम में मैंने एक एग्जाम्पल और लिया है जो कि चारों रूपों में पूछा जाता है। तो देखिएगा, इसमें रूट में दिया है लेकिन अंतर कुछ नहीं है, सवाल बिल्कुल सेम पहले वाले और सेकंड वाले की तरह ही है। ठीक है दोस्तों, कैसे करते हैं, आंसर वही आएगा हमारा π/4। ठीक है, कैसे करते हैं देखिएगा। i हमारे यहाँ पे दे रखा है, तो हमने क्या किया, पहले वाले स्टेप को ही पकड़ लिया। आप देखिए इसको तोड़ेंगे तो साइन अपॉन कॉस में तोड़ लेंगे, इसे तोड़ेंगे कॉस अपॉन साइन में तोड़ लेंगे, बात एक ही रहेगी, कैसे भी कर सकते हैं। तो हम इसी को पकड़ लेते हैं। 0 से कितना π/2, अंडर रूट हमारा ये कितना है sin x, ये है sin x और ये अंडर रूट हमारा कितना है cos x और ये dx। हमने इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में हमने क्या किया, इसमें प्रॉपर्टी 5 लगा दी। ये हो जाएगा sin π/2 माइनस का x, इसी क्रम में ये हो जाएगा sin π/2 माइनस का कितना x, ऐसे यहाँ लगा देंगे cos π/2 माइनस का x और ये dx। अब अभी हम जानते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। sin 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा यानी कि cos x हो गया, ऐसे ये sin 90 माइनस x हो जाएगा हमारा cos x हो जाएगा। ठीक है, और प्लस का ये भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे sin x हो जाएगा। ठीक, ये हमारा इक्वेशन 2 आ गया। अब इक्वेशन फर्स्ट और 2, ये cos दे रखा है, cos हो गया, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा। i और i कितने हो गए, 2i हो गए, i कितने हो गए हमारे 2i। तो ये वो जोड़ेंगे हम, तो यहाँ पे तो 0 से π/2 हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट ये sin x अपॉन में अंडर रूट ये हो गया sin x, अंडर रूट कितना आ गया cos x, प्लस इसको जोड़ेंगे हम अंडर रूट cos x अपॉन में अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट कितना sin x और ये dx रहेगा। बस इनको जोड़ लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा 0 से π/2, एलसीएम ले लेंगे इसमें हम, कितना आ जाएगा sin x अंडर रूट cos x, ये हो जाएगा अंडर रूट sin x प्लस का अंडर रूट cos x, कैंसिल हो गया और ये dx हो गया। तो 2i बराबर कितना आ गया, 0 से π/2, यहाँ पे 1 बचा इंटू dx बचा। ठीक है दोस्तों, तो 2i बराबर कितना हो गया हमारे पास, 1 का इंटीग्रल कितना x हो गया, 0 से π/2, 2i बराबर ये आ गया π/2 माइनस का 0 और 2i बराबर कितना आ गया π/2 और i बराबर हो गया π/4। तो मैं समझता हूँ अच्छी तरह आपको ये समझ में आ गया होगा। हमारा आंसर तीनों सवाल के जितने भी सवाल कराए मैंने सबके आंसर सेम आए हैं। और वही प्रॉपर्टी और कोई दिक्कत है आपको तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी।